स्पेशल रिपोर्ट में आगे बात करेंगे ऊर्जा प्रदेश में ऊर्जा संकट। जी हाँ, हम बात कर रहे थे ऊर्जा प्रदेश में ऊर्जा संकट। दरअसल उत्तराखंड में मार्च महीने में ही बिजली का संकट गहरा गया है। यह संकट 1 अप्रैल से और गहरा सकता है। राज्य में बिजली संकट को देखकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह से मुलाकात की। इस दौरान राज्य के लिए 400 मेगावाट बिजली की मांग की है। दरअसल केंद्र सरकार ने मार्च तक के लिए अब तक राज्य को 72 लाख यूनिट बिजली गैर आवंटित कोटे से दी है। देखिए खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में मार्च महीने से ही बिजली का संकट गहरा गया है। इस संकट 1 अप्रैल से और गहरा सकता है। राज्य में बिजली संकट को देख मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह से मुलाकात की। इस दौरान राज्य के लिए 400 मेगावाट बिजली की मांग की। दरअसल केंद्र सरकार ने मार्च तक के लिए अब तक राज्य को 72 यूनिट बिजली गैर आवंटित कोटे से दी है, लेकिन प्रदेश में अप्रैल, मई, जून में भारी बिजली संकट होने की आशंका है। इसे पार पाने के लिए राज्य सरकार अब केंद्र से मार्च 2024 तक के लिए 400 मेगावाट यानी कि 96 लाख यूनिट बिजली की मांग की है। सचिव ऊर्जा आर मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि इस बार बारिश कम होने से गर्मी में बिजली की ज्यादा मांग के आसार हैं। फिलहाल 31 मार्च तक के लिए तो केंद्र ने अपने विशेष कोटे से 72 लाख यूनिट बिजली दे दी है, लेकिन 1 अप्रैल से फिर कमी शुरू हो जाएगी। अभी 82 प्रोजेक्ट पिछले साल कमीशन हुई थी। 82 के बाद अब लखवाड़ प्रोजेक्ट पे वर्क अवार्ड हो चुका है। बहुत जल्दी उसमें कार्य प्रारंभ हो जाएगी। और किशाऊ परियोजना को लेकर के भी हम लोग काफ़ी प्रयासरत हैं। लेकिन हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था भागीरथी वैली इको सेंसिटिव जोन के डिक्लेरेशन और भागीरथी नदी की सारे परियोजनाएं बंद होना, और उसके साथ साथ अलकनंदा नदी में ऑफिशियली बैन तो नहीं है लेकिन अनऑफिशियली सारी परियोजनाएं रुकी हुई हैं। और स्टेट के अनुरोध पर पीएमओ से लेवल पर मीटिंग भी रखा गया था। उसी बीच में जोशीमठ त्रासदी आ गई थी। जोशीमठ त्रासदी में अब कुछ लोगों ने एनटीपीसी के परियोजना के ऊपर ब्लेम लगा दिया है। ये सब चीज़ें भी हमारे स्टेट के लिए ओवरऑल नुकसान में जाता है, क्योंकि जो पीएमओ लेवल पे मीटिंग होने जा रही थी वो जोशीमठ त्रासदी के बाद वो मीटिंग जो है पोस्टपोन कर दी गई है। तो इसलिए मैं सभी प्रदेशवासियों से भी अनुरोध करता हूं कि यहाँ जो भी घटनाएं घटती है उसको तुरंत जल विद्युत परियोजना के ऊपर हम लोग ब्लेम न करें, और कल को जो है हम लोग प्रदेशवासियों को बिजली देने के पोजीशन में नहीं रहे। आपको बता दें कि बिजली की मांग बढ़ने पर ऊर्जा निगम एनर्जी एक्सचेंज से बिजली खरीदती है। ऐसे में ऊर्जा निगम इस भार को बिजली उपभोक्ताओं पर डालेगा और राज्य के बिजली उपभोक्ताओं को फिर से महंगी बिजली मिलने का झटका भी लगने जा रहा है। साथ ही पावर कट की भी समस्या लोगों को झेलनी पड़ेगी। वहीं इस मामले में भी सियासत गर्मा गई है। बहुत आश्चर्यजनक है, जो प्रदेश ऊर्जा प्रदेश के नाम से जाना जाता हो, जहां टिहरी डैम जैसा विशाल बांध हो, विद्युत परियोजना हो, उस राज्य के अंदर जो है बिजली संकट हमेशा खड़ा रहता है। और ये जो प्राइवेट कंपनियों के साथ सरकार की मिली भगत है, ये ऊर्जा प्रदेश होने के बाद बाहरी राज्यों को तो बिजली सप्लाई होती है, लेकिन अपने राज्य में बिजली की आपूर्ति नहीं हो पाती है और बाहरी राज्यों से महंगी दरों पर बिजली खरीदने के लिए प्रदेश मजबूर है। आखिर ये क्यों हो रहा है? कांग्रेस पार्टी लगातार इस मामले को उठाती रही है। हमने विद्युत विभाग का घेराव भी किया और हमने तब भी पूछा था कि आखिर सरकार को इस मामले में श्वेत पत्र जारी करना चाहिए कि आखिर ये संकट क्यों इस राज्य में आ रहा है लगातार ऊर्जा प्रदेश होने के बाद। ऐसा ऊर्जा प्रदेश किस काम का, जहां के राज्य वासियों को सबसे महंगी बिजली मिल रही है और बाहरी राज्य से महंगी दरों पर बिजली खरीद करनी पड़ रही हो। ये एक बड़ा घोटाला है, इसका पर्दाफाश होना चाहिए और इस मामले में सरकार को श्वेत पत्र लाना चाहिए। देखिए, कोई भी अभी बिजली संकट नहीं है, विद्युत संकट नहीं है और भविष्य में भी कोई संकट ना हो, उसके लिए राज्य सरकार के उच्चस्थ अधिकारी लगातार केंद्र के ऊर्जा मंत्रालय के संपर्क में हैं। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी ने भी केंद्रीय मंत्री से बातचीत करी है। उनका दिल्ली प्रवास भी है इसी विषय को लेकर कि भविष्य में कोई भी विद्युत संकट उत्तराखंड राज्य में ना हो। और उन्होंने इस बात को कहा भी है
कि हम विद्युत संकट रोकने के लिए हर प्रयास कर रहे हैं और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं आपके माध्यम से कि इसमें कोई पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। राज्य सरकार सभी विकल्पों पर तैयारी कर रही है और राज्य की जनता को लगातार विद्युत आपूर्ति होती रहेगी, ऐसा माननीय मुख्यमंत्री ने विश्वास दिलाया। कुल मिलाकर ऊर्जा प्रदेश कहे जाने वाले उत्तराखंड में बिजली का संकट का गहराना बेहद चिंताजनक है। राज्य में एकाएक तमाम जल विद्युत परियोजनाओं के चलने के बाद भी बिजली संकट का गहराना चिंताजनक है। सवाल ये है कि क्या केंद्र उत्तराखंड को और अतिरिक्त बिजली मुहैया कराएगा? क्या राज्य में बंद पड़ी जल विद्युत परियोजनाओं को जल्द शुरू करने की जरूरत है? क्या राज्यवासियों को एक बार फिर से महंगी बिजली का झटका लगने जा रहा है? ऐसे अनगिनत सवाल हैं जिसके जवाब का सबको इंतजार है। देहरादून से के न्यूज़ इंडिया के लिए अंकित काला की रिपोर्ट। स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए मेरे साथ इतना ही, लेकिन कल कुछ बड़ी खबरों के साथ इस स्पेशल रिपोर्ट में फिर आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।